स्कूल जाने के लिए रेडी करती है, तो ये मैं मम्मा की कॉली में लिखती हूँ। यूनिफॉर्म। मम्मा के कॉलेज में यूनिफॉर्म लिखती हूँ और फूड मम्मा के कॉलम में। लास्ट। फूड तो दीनी पापा भी खिलाते हैं, तो फूड दीनी पापा के कॉलम में लिखती हूँ। हगिंग मम्मा का कॉलम है, मम्मा के कॉलम में लिखूंगी। आइसक्रीम लाना पापा का काम है, पापा के कॉलम में। मिल्कशेक वो भी तो पापा लाते हैं। लोनावा लेके जाते हैं पापा। LONAALA। लोनावला मस्ती भी पापा खिलाते हैं। पॉलीगॉन के मम्मा के कॉलम में। नहीं मौज नहीं खेल पाती थी, वो तो दीनी पापा ने गेम कंप्लीट किया था। इससे पापा के कॉलम में लिखती हूँ। और क्या होगा? तू बता कैसी है तू? और तुझे मुझसे कुछ बात करनी थी। तूने बोला था कि जब सब ठीक हो जाएगा तब तू मुझे बताएगी। दी आप छोड़ो ना इन सब बातों को। फर्स्टली आई एम रियली सॉरी, आप इतना टेंशन में थे और मैं आपको ऐसे छोड़ के चली गई। आई एम रियली सॉरी। लाइफ में सिर्फ मेरी प्रॉब्लम्स है, तेरी भी तो लाइफ है, तेरी स्टडीज है, करियर है। मेरी प्रॉब्लम्स में उलझी रहेगी तो अपनी लाइफ कब जिएगी? तूने बहुत किया है मेरे लिए अंजू, थैंक यू सो मच। दी आज थैंक्स गिविंग नहीं है, एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को ना नेक्स्ट टाइम के लिए पोस्टपोन करते हैं। ओके? नहीं, आजा, ये आजा, बैठ। बहुत टाइम से तुझसे तसल्ली से बात ही नहीं की है मैंने। तुझे याद है कैसे तू, मैं, आशा, हम तीनों बैठ के बातें किया करते थे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करते थे, अपने सीक्रेट्स तक शेयर करते थे हम। तुम दोनों मेरी दुनिया हो, मेरे लिए सब कुछ हो। हम तीनों एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाते, है ना? हाँ दी, तो ठीक है, अब मैं एक काम करूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम आशा भाभी को भी यहाँ पे ले आऊंगी, फिर हम तीनों साथ में बैठ के हार्ट टू हार्ट टॉक करेंगे। वो क्या कहते हैं उसे, पजामा पड़ी टाइप्स। व्हाट से? ओके, डन। तुम दोनों के बिना पता नहीं मैं क्या करती। एक्चुअली पूरी फैमिली के बिना, मौज, पबजी, आशा, विवेक, तुम लोगों के सपोर्ट के बिना मैं बहुत पहले ही टूट जाती। यहाँ आने के बाद रितेश की फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है। दीप चाचू, डॉली चाची, विवान बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे सब। विवान भी? हाँ, विवान ने तो विवेक की कमी पूरी की है इस घर में। बहुत सपोर्ट करता है मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई प्रॉब्लम में हूं ना, तो मैं सबसे पहले विवान के पास चली जाती हूँ। बहुत सपोर्टिव है, मैच्योर है, लविंग है, केयरिंग है, बहुत अच्छा लड़का है वो। ताजुब की बात ये है कि वो बिल्कुल समीर से अलग है। कोई भी उन दोनों को देख के ये नहीं कहेगा कि वो दोनों सगे भाई है। अरे मैं तो बातों में भूल गई, मैंने जून के लिए बर्गर बनवाया है। मैं शीला से कह देती हूँ कि जून को खिला दे। दी रुकिए, मैं जाके जून को खिला देती हूँ, आप रिलैक्स करो। ओके, आती हूँ। ओके। अंजलि बहुत सपोर्टिव है, मैच्योर है, लविंग है, केयरिंग है, बहुत अच्छा लड़का है वो बिल्कुल समीर से अलग है। हाय अंजलि, तुम यहाँ स्पेशली मुझसे मिलने आई हो ना? इन योर ड्रीम्स। मैं तो यहाँ इंदु दी से मिलने आई थी। तो लगे हाथ तो सोचा होगा कि विवान से भी मिल लेती हूँ, क्या पता कहीं घर ही ना आ जाए। स्टॉप इट विवान, यू नो ऐसा नहीं है। इसका मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तुम्हारे लिए क्लियर है अब?
Yeah, I mean, kind of. इसका मतलब तुम मुझे मिस कर रही थी। मतलब अब तुम भी जानती हो कि हम फ्रेंड से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। अंजलि, मैं ना तुमसे अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या तुम मुझे उसका आंसर दोगी? कैसा क्वेश्चन? अंजलि, डू यू लव मी? बोलो अंजलि, डू यू लव मी? विवान, अचानक से ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे तो ऐसे क्वेश्चन 5 ईयर प्लानिंग के साथ थोड़ी पूछे जाते हैं। बताओ ना, डू यू लव मी और नॉट? अरे इट्स सो ऑड। अंजलि, जब मन में कई सवाल हो ना तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। एंड आई नो ये जगह थोड़ी ऑड है। इनफैक्ट मैंने तो ये सोचा था कि कोई एग्जॉटिक आइलैंड, बीच या हॉट एयर बलून में जाके तुम्हें प्रपोज करूंगा, बट अब उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है अंजलि। अब मैं हर मोमेंट तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ अंजलि, हर मोमेंट। फिर चाहे वो बीच हो या फिर ये लॉबी, तुम्हारे साथ सब बेस्ट है। एक सेकेंड ना, बस तुम 1 मिनट यहाँ रुकना, मैं अभी आया। हाँ अभी आया। कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? अंजलि, हाँ अब तो प्लीज हाँ बोल दो। ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। इन दोनों को देखकर ही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बिल्कुल परफेक्ट कपल है, जैसे मेरे इंदु और रितेश। बिल्कुल सही टाइम पर इंदु का फोन आया है। इसे अंजलि के बारे में बताती हूँ। नहीं, अभी रहने देती हूँ। इंदु पहले ही बहुत परेशान है, ये सब बताऊंगी तो और परेशान हो जाएगी। पहले जून की कस्टडी का मामला सुलझ जाए, फिर अंजलि के बारे में बताऊंगी। हाँ इंदु बेटा, अब तेरी तबीयत कैसी है और घर पर सब कैसे हैं? हाँ मौज, मैं ठीक हूँ। घर पे भी सब ठीक है। धीरे धीरे सब ठीक होते जा रहा है। मैंने कुछ सोचा है मौज। आई जस्ट होप वो काम कर जाए। जरूर काम करेगा बेटा, सच्ची है ना तू, और भगवान सच्चाई का साथ हमेशा देता है। शुरू में तकलीफ जरूर देता है, पर अंत में सच्चाई की ही जीत होती है हमेशा। आई होप सो मच। और बेटा रितेश कैसा है? वो ठीक है, राहुल के साथ मीटिंग में गया है। राहुल? रितेश काफी टाइम स्पेंड करते हैं ना उसके साथ? काफी टाइम नहीं, लगभग पूरा टाइम राहुल के साथ ही रहता है। वो और राहुल एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि राहुल उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका साया है। हाँ, काफी भरोसेमंद होगा ना राहुल, है ना? हाँ मौज, आंख मूंद कर भरोसा करता है रितेश उस पर। सिर्फ काम के मामले में नहीं, पैसों के मामले में भी। रितेश के हर सीक्रेट्स पता है राहुल को। कभी कभी तो लगता है कि रितेश को खुद से ज्यादा राहुल पे भरोसा है। बिल्कुल राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। लक्ष्मण? हाँ, और राहुल है भी लक्ष्मण जैसे। रितेश का इतना ख्याल रखता है, उसके खाने पीने, यहाँ तक कि उसके गुस्से का भी ख्याल रखता है। वो बहुत अच्छा लड़का है वो। और मौज आपको पता है, कभी कभी तो रात को ना वो यही सो जाता है, अपने घर भी नहीं जाता। वो तो सिंगल है ना, इसीलिए। एक बार शादी हो जाएगी ना तो ये सब नहीं कर पाएगा। आई डाउट मौज वो कभी शादी भी करेगा या नहीं।